मछली पालन में कुछ ऐसा ट्रिक है जिसको हम लोग अपना लें तो किसान को नहीं चाहते हुए भी धनवान बना देगा वो ट्रिक। परंतु हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम लोग ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाते हैं मछली पालन में। सिर्फ ट्रेडिशनल तरह से, यानी जैसे हमारे दादाजी उनके दादाजी कर रहे थे आज से 50-100 साल पहले, उसी धर्रे पे हम लोग भी चल रहे हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक बताना कि आपको फ़ायदा कैसे हो अपने मछली पालन व्यवसाय में। वीडियो जब आप देखें, जो वीडियो में बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। मेरे वीडियो के अनुसार बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, फिर भी 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं, ट्रिक को समझते भी हैं, पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रहा है, आप रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन इन मछलियों का बच्चा स्टॉक करते हैं तालाब में, आपका तालाब बड़ा है, तो क्यों ना उस बड़े तालाब में उसी लागत में, उसी खर्च में आप ज़्यादा मुनाफा कमाने के विषय में सोचें। रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन ये सब जैसे आप कर रहे करते रहें, जो भी फीडिंग करा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, देते रहें। उसके साथ आप कुछ सिंघी के बच्चे डाल लें अपने तालाब में, कुछ देसी मांगुर के बच्चे डाल लें, एक नूना टेंगरा आता है उसके बच्चे स्टॉक कर लें अपने तालाब में। बड़े तालाब के बारे में ही हम बता रहे हैं, और जिनका छोटा तालाब है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ आप नूना टेंगरा इसका बच्चा डाल लें, कुछ गुलसा का बच्चा डाल लें, कुछ गैंचा का बच्चा डाल सकते हैं, या फिर एक पावदा मछली आती है, ये खास करके बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय है। फिर भी आप अपने मार्केट में इसको भेजेंगे तो बिकेगा ही बिकेगा। मछली खाने वाले को तो बेहतर मछली चाहिए। जब बंगाल में अच्छा डिमांड है तो क्यों नहीं बिहार में भी डिमांड होगा, यूपी में भी डिमांड होगा ही होगा। टेस्टी मछली जो है। उसके बाद एक मछली कवई आती है, इसके बच्चे भी आप तालाब में डाल करके रोहू, कतला में आपको लागत लगाना है, उसको फीडिंग कराना है। अब सपोज करिए कि आपका हाफ एकड़ का तालाब है, यानी लगभग 22-23 हज़ार स्क्वायर फीट का आपका तालाब है। उसमें आप 2000-2500 जो भी बच्चे डाल रहे हैं आईएमसी की, हम उस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसके साथ आप कैसे एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा धन कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो रोहू, कतले के साथ अगर आपका हाफ एकड़ का तालाब है तो इसमें आप 10,000 सिंगी डाल सकते हैं, या फिर 10,000 देसी मांगूर डाल सकते हैं, या फिर 10,000 आप नूना टेंगरा, गुलसा टेंगरा डाल सकते हैं। 10,000 टेंगरा तो डाल ही सकते हैं, पावदा डाल सकते हैं, कवई डाल सकते हैं, फिर गईचा डाल सकते हैं, और इसको छोड़ दीजिए। जब भी आपका इच्छा हो तालाब सुखाने का, ऐसे भी जब आप मछली पालन करते हैं तो तालाब की मिट्टी ज़्यादा खराब नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग बताते ही हैं, यह वैज्ञानिक टेक्निक है कि कम से कम हर साल नहीं तो प्रत्येक तीसरे साल आईएमसी वाले तालाब को भी आपको ड्राई कराना चाहिए। उसमें से सारी पानी को निकालना चाहिए, सारे मछलियों को खाली करना चाहिए। 10 दिन 15 दिन तालाब को सुखाना ही चाहिए। तो जब आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर 4 ही साल बाद जब आप तालाब को सुखा लेंगे, पानी सारा निकाल लेंगे, तो रोहू, कतला से जो भी उसमें बच्चे डाले निकालें, बच्चे डाले, बड़ी मछली करके निकालते रहें। और जब आप तालाब सुखाएंगे उस समय काफ़ी लाभ होने वाला है आपको। आप बच्चे को डाल करके भूल जाए कि आपने सिंघी का बच्चा भी डाला है, आपने नूना टेंगरा डाला है, या फिर गुलसा डाला है, या फिर देसी मांगूर डाला है, या फिर कवई डाला है। इसको आप भूल जाइएगा, क्योंकि समय ज़्यादा लगने वाला है। हम 2 साल 3 साल की बात बता रहे हैं। आपको याद भी नहीं रहेगा कि हमने इसमें 5,000 10,000 सिंघी के बच्चे डाले हैं, या जो भी मछली हम बता रहे हैं वो डाले हैं। जब एकाएक आप तालाब को सुखाते हैं, एकाएक आपकी मछलियाँ रोहू, कतला के बाद आपके कीचड़ से, आपके मड से, आपके तालाब की तली से वो मछलियाँ निकलना शुरू हो जाती है। और वो मछलियाँ नहीं निकलती दोस्तों, वो आपके लिए पैसों की बरसात होती है अचानक से, जिसका आशा आप नहीं किए हुए रहते। आप भूल से जाते हैं उसको कि हमने कभी बच्चे डाले थे, और वो आपको काफ़ी धनवान बनाता है। यह हुआ नया टेक्निक। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से, जैसे हमारे दादाजी कर रहे थे, उसको छोड़िए। इस तरह का आज देखिएगा मार्केट में सिंघी मछली मिलता ही नहीं है। 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो। आप जब मार्केट में आपको खाने का इच्छा होगा, आपके आसपास वाले लोग खाना चाहेंगे, मार्केट जाएंगे, 800 रुपये किलो भी नहीं मिलता है। उसी तरह से देसी मांगूर 1,000 रुपये, 1,200 रुपये किलो। उसी तरह से गैंचा मछली, यह भी 1,200-1,500 मिलता ही नहीं है। नहीं मिलने के कारण ही तो 1,200-1,500 का किलो मिलता है। जब हम लोग कुछ लीक से हट करके काम करेंगे तो हमको बेहतर फ़ायदा होगा ही होगा। और सिंघी मांगूर, देसी मांगूर, पावदा, गुलसा टेंगरा, नूना टेंगरा, कोई भी मछली के बच्चे चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
बच्चे मंगा सकते हैं। रोहू कतला, पंगास, रूपचंदा का भी बच्चा मंगवा सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा बच्चा प्रयागराज के रामबाग जंक्शन पे गया है। ये ओम प्रकाश जी, इनका 10,000 पंगास था, 1,000 लाइन वाला, इनको भेजा जा रहा है। आशीष वर्मा बिलासपुर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, इनको रूपचंदा और पंगास का 5-5 हज़ार बच्चा भेजा जा रहा है। कल सुबह में इनको बच्चा मिल जाएगा। आपको भी इनकी तरह से बच्चे चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करा करके अपने बच्चे बुक करा सकते हैं। और मेडिसिन भी चाहिए तो आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। मछली के ग्रोथ के लिए, मछलियाँ बीमारी नहीं लगे इसके लिए। फिर जेके फिश फीड का भी हम काम करते हैं। अगर आपको भी जेके फिश फीड चाहिए, आप एक बड़े फार्मर है पंगास के, रूपचंदा का, तो आप जेके फिश फीड के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वीडियो में बताया जा रहा है उस टेक्निक को अपनाइए। बच्चे खरीदने में ही आपको सिर्फ लागत लगेगा, क्योंकि बच्चे का रेट थोड़ा सा देसी मांगुर का ज़्यादा रहता है। दूसरे मछलियों को बनिस्बत टेंगरा, नोना टेंगरा, गुलसा टेंगरा का रेट कुछ ज़्यादा रहता है। सिंगी तो बहुत ज़्यादा रेट नहीं रहता है। तो ये सब अपने तालाब में आप डालिए और बेहतर ग्रोथ पाइए। अब रह गया कि आपको छोटा तालाब है आपके पास, तो इसमें आप लोग गलती कर लेते हैं। इसमें आप रोहू और कतला का पालन करते हैं ग्रास कार्प का छोटे तालाब में। तो हम बताना चाहेंगे, अगर बेहतर प्रॉफिट लेना है, मुनाफा लेना है, सफल होना है मछली पालन में, तो छोटे तालाब में छोटी मछलियाँ का ही पालन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे सिंगी, देसी मांगुर, वही टेंगरा, कवई, इन सारे मछलियों का आप पालन करके अच्छा मुनाफा छोटे तालाब से भी कमा सकते हैं। धन्यवाद।